सहाबा का मकाम बहुत आला है। वहाँ एक आदमी उम्र भर खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ता रहे और जो है खाना काबा मराद मस्जिद हरम में नमाज पढ़ता रहे, रात भर रोजा रखता रहे और रात भर इबादत करता रहे, दिन भर रोजा रखता रहे और फिर भी अगर इबादत उसकी बहुत बची है मगर वो भी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ये जो है अदने से सहाबी क्या थे, अदने से सहाबी सहाबा में से किसी अदने से सहाबी के मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकता। क्यों कि सहाबा जो अफजल है वो नमाज या रोजे की वजह से नहीं है बल्कि सहाबा का मकाम जो अफजल है उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा। और आपको पता है नमाज रोजा पढ़ के तकबे से सजायत के मकाम पर कभी भी कोई सरफराज हो सकता है मगर सहाबी अब नहीं बन सकता क्योंकि सहाबा इकराम की वो मुबारक जात है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा थे और जिन लोगों ने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह के जो है रसूलुल्लाह का विधान किया और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए वो सहाबी कहलाते हैं। और जो है जब वो सहाबी कहलाता है जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा और ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ वो सहाबी है। तो जब वो सहाबी है तो अब जो है अगर दुनिया में कोई कहे कि मैं किसी तरीके से रसूलुल्लाह के सहाबी का मर्तबा हासिल करना चाहूँ तो हरगिज़ सहाबी का मर्तबा हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिरी इतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया है और ज़ाहिरी इतबार से पर्दा फरमाया है तो ज़ाहिरी इतबार से जो मुलाकात नहीं हो सकती ये गैर मुमकिन है तो सहाबी बनना गैर मुमकिन है। और जब सहाबी बनना गैर मुमकिन है तो उसके बाद ताबईन का मामला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा जमाना मेरा और उसके बाद जिन्होंने सबसे अच्छा जमाना मेरा और उसके बाद मेरे देखने वालों ने यानी उसके बाद जो जमाना वो जो है उसके बाद वो अच्छा सबसे अच्छा दूसरी पड़े अल्लाह सबसे अच्छा जमाना रसूलुल्लाह का कुरून औला कुरून खैरा अच्छा जमाना उसके बाद अच्छा जमाना सहाबा का क्योंकि रसूलुल्लाह के साथ है सहाबा का रसूलुल्लाह का जमाना सबसे अच्छा उसके बाद ताबईन का जमाना अच्छा। अब अगर दुनिया में कोई कहे कि मैं ताबई बन जाऊं तो नहीं बन सकता क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर को देख नहीं सकता तो वो सहाबी नहीं बन सकता, जब कोई सहाबी नहीं बन सकता तो वो ताबई नहीं बन सकता, जब कोई ताबई नहीं बन सकता तो जब कोई ताबई नहीं बनेगा तो ताबईन की जो चूटियां हैं उन चूटियों का मकाम कैसे कोई हासिल कर पाएगा। तो ये फजीलत के एतबार से ये नहीं क्यों कि जो है आइमा का मकाम अपने अपने हो कुतुब सब का मकाम अपने अपने मकाम अपने अपने एतबार से आया है। और जहाँ तक बात रही जो है कि आले रसूल हुजूर पिराने पीर से सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला तो वो हमारे यहाँ ये जो है अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये मसला और ये मुत्तफ़क़ा मसला है और इसके ऊपर हम सब का इत्तेफाक है कि ताबईन के बाद जो है ताबईन के बाद जितने भी औलिया इकराम है सबके सरों पे के जो है सबके सरों पे हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का कदम मुबारक ताबईन के बाद सारे औलिया इकराम की गर्दनों पर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम मुबारक है। अब ताबईन के बाद कोई सैयद है तो उसके सर पर भी गौसे आज़म का कदम है और कोई गैर सैयद है तो उसके सर के ऊपर भी जो है गौसे आज़म का कदम है। क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ताबईन
के मतलब की तकलीफ बुजुर्गों से आदम करते हैं, मगर मर्तबे और कदम के एतबार से बुजुर्गों से आदम रज़ी अल्लाह अन्हु का कदम करके करता हूँ। ये हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक का हमारा ये जो है अकीदा है और ये ईमान है। इससे कोई ये ना लेने कि अहले बैत क्योंकि आले रसूल का मकाम बहुत आना है। आले रसूल क्यों? आले रसूल का यही कि देखो आले रसूल का जहाँ तक मकाम है उसको कोई नाज नहीं सकता है, वो आला है। उसके लिए हमारे इमाम ने फरमा दिया है तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में कयामत तक जो बच्चा बच्चा होगा वो नूर का होगा। ये सारी जो है कि ये मैंने जो लफ्ज़ कहा कि कोई भी सारे औलिया कराम मिलकर जो है इमाम आज़म अबू हनीफा की ड्यूटियों के बराबर नहीं हो सकते। इसमें से जो है आले बैत सादात अलग है, सादात को इसमें नहीं लिया जाए क्योंकि लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, उसको अलग से जो है देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं। वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। जहाँ तक जो है क्योंकि जब